वाह! आज इस गांव में ये सायरन यूं ही नहीं गूंज रहे। आज एक खास दिन है। नेताओं की गाड़ियां, पुलिस का काफिला और हर मोड़ पर लोगों की निगाहें एक ही तरफ, उस स्कूल की तरफ जहां से कहानी शुरू हुई थी। एक गरीब की बेटी जिसके सपनों की कीमत लोगों ने उसकी औकात से तोल दी थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनाया। ये कहानी सिर्फ गरीब की बेटी की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है जिद की, हिम्मत की और उन हालातों से लड़ने की जो हर रोज इंसान को तोड़ने आते हैं। कभी उसके पास किताबें कम थीं और ताने ज्यादा, कभी उसके पास रास्ते नहीं थे और संघर्ष बहुत, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो गिरी नहीं, वो रुकी नहीं, वो झुकी नहीं। और आज जब वो स्कूल में वापस आई है, जहां कभी वो आंखों में सपने लिए प्रथम बेंच पर बैठती थी, आज वो एक ऊंचे ओहदे की रौनक बनकर लौटी है। ये काफिला, ये सायरन, ये भीड़ असल में उसके संघर्ष को सलाम करने आए हैं। आइए इस दास्तान के साथ चलिए, जो आपको हंसाएगी भी, गुदगुदाएगी भी और रुलाएगी भी, और एक सवाल छोड़ जाएगी, अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि एक गरीब परिवार की बेटी किन किन विषम परिस्थितियों में पढ़कर पता नहीं क्या क्या इसने किसकी तरह से इसने मेहनत करी होगी। और मैं चाहूँगा कि ये बेटी अपनी सफलता की कहानी हम सभी के समक्ष रखे। तो मैं आग्रह करूँगा अपनी बेटी से कि वो आए और अपनी जो किस किस तरह से पढ़ाई करी है, कैसे कैसे अपना टारगेट अचीव किया है, वो सभी को बताए। तो शानदार तालियों से स्वागत करें। आओ बेटी। आज जो मैं आईएएस बनी हूँ वो मेरे माँ बाप के झूठ और ताई ताऊ की बातों का फल है। ये क्या कर रही हो बेटी? जी मंत्री जी, मैं झूठ नहीं बोली। ये अजीब बात है। मुझे बहुत जरूरी अपने आगे की कार्यक्रमों में जाना था, लेकिन तुम्हारी सफलता की कहानी इतनी विचित्र है कि बेटी मैं आग्रह करूंगा संक्षिप्त में जल्दी जल्दी बताओ आप। उन दिनों जब मैं छठी क्लास में थी और हमारे घर पर दूध खत्म हो गया था, जब ताऊ जी राम राम, ताई जी राम राम। बेटा राम राम। हाँ, कैसे आई तो? क्या काम है सुबह सुबह? मंगती कहीं की। ताई जी, आज हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया। तो मैं अपने घर से अपनी भैंस बांध के आऊं तुम्हारे घर? नहीं ताई जी, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, थोड़ा सा दूध दे दो चाय के लिए। तू क्या पढ़ लिख के कलेक्टर लगेगी? जा कहीं और जाके मांग ले दूध, हमारे घर ना है दूध दाद। बेटी, हमारी भैंस ने भी आज कम दूध दिया, हमारी भी चाय बड़ी मुश्किल से बनी, तो बेटा कहीं और से ले ले दूध। ले ले, रुको जाके मांग ले। ठीक है ताई जी, पर ताई जी वो क्या वो? चल चल अपने घर, निकल यहाँ से। हाँ, अगर तू दूध थोड़ा सा दे ही देती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। अब तुम्हें भी भेजू के उसके पीछे पीछे बाल्टी लेके दूध मांगने? माँ जल्दी चाय दे दे, भूख लग रही है। चाय? हर टाइम चाय चाय करती रहे। उसे देख सेवाराम की लड़की को, पढ़ाई में हर बार फर्स्ट आती है और तू चाय पी पी के काली होती जा रही है। ये ले दूध पी, तू जल्दी पी ले। इससे तो बस फैशन करवा लो, पढ़ाई में दिमाग है क्या इसका? पापा मम्मी के आगे तो बोलते नहीं हो, मुझे धमका रहे हो। ए ले, तुम आधी दोनों। देखियो जी, या साक्षी कहाँ रहेगी, कितनी देर लगावेगी? अरे बावली, अपने ताऊ ताई के जा रही, बात तो मैं लगा लिया होगा, बतिया रहे होंगे उससे। ले, ये तो आ गई। पापा, ताई ने दूध नहीं दिया।
अरे लाली, मैं तो बताना भूल गया, उनकी तो भैंस बीमार हो रही, उनके तो वैसे ही दूध ना है, तुझे कहाँ से दे देते वे? पापा झूठ ने बोले करो, ताई के दूध था, दिया नहीं, छिपा लिया। चल कोई बात नहीं, तू जी छोड़ा ना करे, तैयार हो जा। हाँ बेटा, जब तो एक काम कर, स्कूल जा, पढ़ ले, और फिर तू इंटर कर लेगी ना, तेरा ब्याह भी तो करना है मुझे। पापा मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो खूब पढ़ना है। बेटा शादी तो करनी ही पड़े, लड़की को ज्यादा ना पढ़ाया करते, मेरे पे इतना पैसा कहाँ, मैं तुझे पढ़ा भी दूंगा और फिर तेरा ब्याह भी कर दूंगा। लड़की को जितना ज्यादा पढ़ा दे ना, उतना ज्यादा दहेज भी देना पड़े। पापा पढ़ाई का दहेज से क्या मतलब? ज्यादा जुबान न चला, चल स्कूल के लिए तैयार हो। क्या हुआ अभी, सुबह सुबह कर दिया ना उसका दिमाग खराब, जागती है वो भी, अब मुझे उसके लिए खीर बनानी पड़ेगी जब उसका दिमाग सही होगा। चल बना लिए, खीर बना ली, अब क्या कहूँ मैं इससे, वे भी तो मेरे भाई हैं। मैं तेरे लिए नाश्ता ला रही। दूध है? आ जाने दे इसको तो, आज इसको तो बड़ी हवा में चखूंगी। हाँ सुंदरी, बड़ी मस्तानी क्या चल रहा है? कहीं खजाना लूट लिया क्या? अरे भगवान, खजाना न सही पर किस्मत के दरवाजे अपने वास्ते खुल गए हैं। किस्मत के दरवाजे तो ऐसे कह रहा है जैसे प्रधान ने अंग्रेजी बोतल थमा दी हो। अरे भगवान, तू तो खाली पीली यूं ही शक करती रहे बे। शक बता रहा, मेरी एक बात का जवाब देगा, और वो भी हाँ ना में। दे देंगे, दे देंगे। देख ले, हाँ हाँ ना में दे देंगे। अगर सवाल का जवाब तूने दे दिया तो सारे घर का काम करूंगी मैं, अगर नहीं दिया तो तू मुर्गा बनेगा। हम मुर्गा बन जाएंगे। सुन, वो जो रहतू की लुगाई है, हाँ हाँ, उन्हें उसका पीछा करना छोड़ दिया या ना? हाँ ना 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 ना। अरे भगवान, तेरे सवाल तो बहुत ही कर रहे हैं। अगर मैं हाँ करूं तब भी मेरे सर पे बेलन टूटेगा, और ना करूं तब भी मेरे सर पे बेलन टूटेगा। कहाँ चला? चल नारा, मुर्गा बन रहा हूँ। देखा शादी का मजा, बन गई ना सजा। गुड मॉर्निंग बच्चों, प्लीज सिट डाउन। बच्चों तो आज हम पढ़ेंगे माई सेल्फ। क्या पढ़ेंगे? माई सेल्फ। वो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी, आप सबको लिखना है और उसके बाद याद करके लाना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, व्हाट इज योर नेम? कौन बताएगा? बताओ। माई नेम इज साक्षी। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे, व्हाट इज योर फादर नेम? माई फादर नेम इज सेवाराम। वेरी गुड। फिर आएगा आपका तीसरा, माई मदर नेम। तो क्या लिखोगे आप सब? माई मदर नेम इज राधा। वेरी गुड। फिर आपके पापा जो भी करते हैं, आपकी मदर जो भी करती हैं, जैसे कि माई फादर इज अ फार्मर। वेरी गुड। फिर माई मदर इज अ हाउसवाइफ। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बैठ जाओ। साक्षी सुनो। यस मैम। बेटा वो आपकी फीस नहीं आई अब तक, फीस जमा करा दो, ठीक है? वो देख, साक्षी आ रही है, आज इसे अच्छे से बताती हूँ। हाँ माँ, आज इसे अच्छी तरह छेड़ेंगे। ताई जी राम राम। हाँ राम राम की बच्ची, यहाँ खड़ी हो।
मुझे ये बता, जो तो सुबह दूध मांगने आई थी मेरे घर, दूध मिल गया था चाय के लिए? नहीं। ये जो तू बैग टांग के घूम रही है, स्कूल की फीस भी टाइम से भर दो, या वो भी नहीं भरती, या वो भी मांगनी पड़ती है? अरे माँ, किनकी मुंह लग रही है, इनका तो काम ही मांगना है। भुक्के नंगे कहीं के, अपने आप तो खाने पीने को तो दाने नहीं है, औलाद को चले कलेक्टर बनाने। चल। क्या बात जी, वो दुखी से हो रहे? अरे साइकिल में पंचर हो गया, कहीं पंचर वाले की दुकान भी ना मिली, आज तो सारी बंद पड़ी। इसके क्या हुआ? अम्मी पूछ लो। क्या हुआ लाली? पापा, ताई 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 क्या हुआ? ताई को कुछ नहीं। ताई ने मुझे दुनिया भर की बात सुना दी। क्या सुना दिया बेटा? वो बोली, पहले तो दूध मांगने हमारे घर आ गई, अब स्कूल की फीस भी लोगों से मांग कर भरोगे क्या? चुप हो जा बेटा। चल ऊपर ऐसे बंद हो गए, चुप हो जी, थोड़ा ना करो, चुप हो जा। माँ, ताई हमें इतना सुनाती क्यों है? माँ, ताई हमारी इतनी बेइज्जती क्यों करती है? देख लो जागती का कितना जी दुखी कर रखा उन्होंने। अरे भाभी तो इसकी बड़ी माँ है, ताई है, उन्हें मैं क्या कह सकूं? तो जी हमें भी तो कह सके हैं, ये जागती नहीं क्यों कहवे हैं? बाबा पता नहीं क्यों कह दे ऐसे, मैं तो उन्हें रोक भी नहीं सकता, अपना समझ गई तो कुछ कह दे। एक तो लोग कितने दुखी हो रही। चल तू एक काम कर, जाके देख, तो घनी दुखी हो रही दिखे। लड्डू, साक्षी, चुप हो, चुप हो जा बेटू, चुप, चुप हो, चुप हो जा। माँ, एक दिन मैं जरूर कलेक्टर बनूंगी, बस मुझे पढ़ने देना। हाँ मेरी लड्डू। लाला यो रास्ता कहाँ जा रहा? रास्ता तो जहाँ है वहीं रहेगा। लाला हम बेल्टा बोल रहे, बेल्टा कहाँ है? अरे बेल्टा जहाँ वहीं रहेगा भाई। लाला इतनी ऊपर से गर्मी हो रही, तेने भी दिमाग खराब कर दिया हमारा। अरे तेरे बाप का दिमाग खराब, तेरी माँ का दिमाग खराब, तेरी बहू का दिमाग खराब कर रखा है। लगा बढ़िया तो भाई बढ़िया। लाला जी, लाला जी, लाला जी। ओम श्री कृष्ण, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे पर्स तो मैंने इसी में रखा था, कहाँ गया भाई? हैं? अरे मैं तो लुट गया दिखूं, अरे बर्बाद हो गया, अरे मर गया भैया, बर्बाद हो गया, ले दे के। अरे लाला जी, क्या हुआ? तू रुक जा बेटा, रुक जा। अरे लाला जी, रुको तो सही। अरे तुझे सौदा लौट के दूंगा, थम जा। अरे लाला जी, बताओ तो सही, क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ ना, रुक जा बेटा। अरे लाला जी, ये आपका ही पर्स है क्या? हाँ बेटा, ये कहाँ मिला तुझे? लाला जी, जब आप आ रहे थे तो चोरों ने चुरा लिया था। अच्छा अच्छा, अरे बेटा जीती रह, जीती रह, जीती रह, जीती रह। अरे बेटा नू बता, तू क्या खाएगी? मुरमुरा, टॉफी, गजक? कंजूस लाला, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मुझे सब कुछ खिला देगा। बेटा तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं। हम भली करें, जैसे देखो किसका बता रहे मेरा। ले देखे, हाँ सारा पटाखे मानूंगा।
लो जी, ये छोरी तो बड़ी ईमानदार है जी। माँ बाप ने संस्कार बहुत अच्छे दिए जी। हाँ, ये तो माँ बाप का नाम करेगी रोशन। हाँ, पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। हाँ, पूरे देश का नाम रोशन करेगी। वाह भाई वाह। मैं तो हर लड़की को रोज टॉपी खिलाऊंगा, कॉपी किताब भी दूंगा। हाँ, पूरी मदद करूंगा। हाँ, छोरी बहुत बढ़िया जी। ले देखे। हाँ, अरे यार, इसे क्या हुआ? सर पकड़ के बैठी है। जब भी ये सर पकड़ के बैठती है मेरी आफत आ जाती है। हे बांके बिहारी, आज पता नहीं क्या होगा, लेकिन चल इससे प्यार से पूछता हूँ। सुंदरी, सुंदरी, क्या हुआ बाबू? सर पकड़ के बैठी हो? कहाँ था अब तक? मैं वो प्रधान जी के घर था। यहाँ काम प्रधान करेगा या तेरी माँ करेगी या तेरा बाप करेगा? काम कौन से करके तो गया था मैं काम। जबान चला रहा है। चल आज तुझे बताती हूँ। दोस्तों, शादी कभी मत करना। शादी करोगे तो काम करना पड़ेगा, काम ना करोगे तो नीला ड्राम, 2 कट्टे सीमेंट, और उससे भी बच गए तो पहाड़ों में मरोगे। इसलिए शादी का कदम बड़े सोच समझ कर उठाना। पर बेटी, आपने मुझे बताया कि आप कलेक्टर मम्मी पापा के झूठ के कारण बनी। मुझे तो इसमें कोई बड़ा झूठ नजर नहीं आया। जी मंत्री जी, जैसे तैसे मेरी 6th क्लास के एग्ज़ाम ख़त्म हुए और जब मेरा रिज़ल्ट आने का टाइम हुआ तब पापा, मम्मी मैं पास हो गई। पापा मैं पास हो गई। हाँ? अरे कौन से ओपी पर आई आगे घर में? मारेगी तो लड़की मुझे, मेरे तो अटैक ही आ जाता। हे राम, क्या बोली तुम? मैं पास हो गई। तू पास हो गई? ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, तू पास हो गई। चल मैं तेरे लिए मिठाई लेकर आ रहा। बता कौन सी मिठाई खाएगी? बर्फी, रसगुल्ला, पेड़ा? अरे रुक जा, मिठाई। वो छिपकली का भी तो रिजल्ट आने वाला था, उनके घर में तो मातम मन रहा होगा। चलो चल के देखते हैं। चलो पापा मम्मी। माँ, ओ माँ। हाँ। माँ मैं पास हो गई। अच्छा लड्डू, हमें तो पता ही था, इसलिए तो तेरे पापा बाजार जा रहे। जा नहीं रहे थे, आ लिए। मिठाई लाए? हाँ, आकर कौन सा पहाड़ तोड़ लिया? आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, बैठो। ये देखो मेरी सुरीली पास होगी। तेरा क्या हुआ छिपकली? मैं भी। मैं भी क्या, या तो बहुत मुश्किल पास हुई और फेल होते होते बची, पढ़ती तो है नहीं। हम तो नहीं सोच रहे भाभी, किसी तरह से इसकी इंटर हो जा, फिर इसका ब्याह कर दूंगा। पर पापा मैं बस तो चुप, चल अंदर, अंदर चल। जुबान लड़ावे। नखरा तो देखो ऐसा कितना कूट कूट के भरा।
इसे कुछ समझा ले, सिखा ले। जी हम तो नहीं सोच रहे, बस एक बार ऐसा इंटर करवा दें, हिसाब किताब जोड़ना आ जाएगा इस पे, अपने ठाक इसके फेरे फेर देंगे। हो रही इसकी पढ़ाई लिखाई, एक काम करे इसे घर का काम धाम सिखा ले, सिलाई कढ़ाई सिखा ले इसे, कहीं ना इसे कलेक्टर बनना। चलो फिर बैठो, तब मैं चाय पानी बना के लाऊं। ना ना, भी रखी थारी चाय चुए। ना जा, ले आ, बना ला चाय। ये मेरे माँ बाप कैसे माँ बाप हैं? दुनिया तो अपने बच्चों की तारीफ करे और ये मेरी बुराइयां करें और झूठ भी बोल रहे हैं। आजकल पता कितनी महंगाई हो रही, एक बालक का खर्चे बिना पुगता। चले स्कूल में पढ़ाने के लिए, कहाँ से कलेक्टर बनाओगे? ये देखो सुरगली मैंने कितने अच्छे स्कूल में गिर रखी, कितने अच्छे नंबरों तक पास हुई। मेरी बेटी एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। और ये देखो डॉक्टरी करवाने लग रही मैं से, डॉक्टरी में इतने रुपए लगे, करोड़ों रुपए। भाभी यार डॉक्टर बनेगी, नाम तुम्हारा भी रोशन होगा। नाम होगा हमारा रोशन। चल बेटा। बेटा, तुम्हारी कहानी तो बड़ी सुनने लायक है। मुझे बहुत ज़रूरी अपनी पब्लिक मीटिंग में जाना था, लेकिन अब मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुन के जाऊंगा। और हाँ, एक बात और कहूँगा तुमसे, तुम्हारे ताऊ ताई जैसा गणित व्यक्ति मैंने नहीं देखा आज तक। जी, उस समय जब मैं 7th क्लास में थी और मेरा डेली का स्कूल आना जाना। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय सरस्वती माता, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ। हाँ बेटा, कैसे आई? कुछ नहीं लाला जी, राम राम करने आई थी। हाँ कोई बात ना, नमस्ते नमस्ते। हाँ, एक बात बताऊँ बेटा, लाला जी से झूठ मत बोल, सही सी बता बात क्या है। लाला जी कॉपी पेन चाहिए था, पर आपकी बोनी भी नहीं हुई और मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। भगवान बुरा मानता है, जब तक लाला जी की दुकान में बोनी ना होगी लाला सामान नहीं देगा। हाँ ले दे के हैं, तू ऐसा कर, जब तक कोई ग्राहक आए तू खड़ी रह, हैं? मैं थोड़ी सफाई से कर लूँ। ठीक है लाला जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाला जी अब तक कोई ग्राहक आया ही नहीं और मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। बेटा, जब तक ग्राहक ना आएगा मैं सामान कैसे दे दूँ? भगवान बुरा मानता, ले दे के। अच्छा लाला जी, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, एक बेटा। अरे बेटा देखी कुछ पढ़ा दी क्या? लाला जी पैसे हैं। आजा आजा आजा। भगवान ने थारी भी सुन ली और मारी भी सुन ली, अब भगवान बुरा ना मानेगा। अल्लाह वो नहीं करा। क्या लेगी? कॉपी पेन चाहिए था। अच्छा अच्छा, अभी तू तसली मार। राम 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 राम। देख ये है, ये पहले। ठीक है लाला जी। और थम जा थम जा थम जा, तेरे 10 रुपए निकलने, 10 रुपए में लीजिए, छाट वाट खा लिए। बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ बेटा, तेरा नाम क्या है? साक्षी। साक्षी साक्षात देवी है। भगवान इसका भला करिए, बच्ची बहुत अच्छी है, ईमानदार है। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा? टेंस के 3 प्रकार होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इन टेंसों के भी 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेरी गुड, दैट्स ऑल। अरे इस प्रधानी के चक्कर में तो मैं घर के काम भी भूल जाऊं, और मैं तुझे कहीं घुमा के भी नहीं ले जा सकता। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई सुखी राम। अरे अभिषेक, जरा मुड़े लेगा। और बताओ भाई, कैसे आना हुआ? आ जाओ बैठो। बताओ क्या बात हुई? प्रधान जी, हम अपने काम से ना आए, आपके काम से ही आए। मेरे काम से? हाँ जी। मेरा क्या काम है बताओ? प्रधान जी, हम तो नुआई थे आपके धोरे कि वो जो आपने सेवाराम को अपनी जमीन दे रखी ना, आधी बटाई करने पे। फिर क्या हुआ? प्रधान जी, जो आपने हमें पैसे दे रखे हैं, उन पैसों से वो अपना घर चलाएगा या बचा के कुछ खेती में भी लगाएगा। मुझे ना लगता मैं पैसे आवेंगे, डूब गए तो। अरे नहीं, ऐसा आदमी नहीं हो, तो ठीक आदमी है।
देखो प्रधान जी, हमारा काम था आपको बताना, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। हमारी तो राम राम जी। देख लूँ मैं अपने आप, जाओ भाई। देखा भाई भाई की कैसे बुराई कर रहा है, कोई किसी का नहीं होता। हाँ ये तो बात है भगवान, भाई भाई की जड़ काटता है आज के टाइम। खाद भी हो गया और दवाइयाँ भी होगी, दाल चाय चीनी छोले चावल घर का सामान भी हो गया। मसाले भी तो लिख लेते हैं, मसाले भी तो खत्म हो रहे हैं। मसाले तो रह ही गए थे। हाँ लिख लो। हल्दी धनिया। लाला जी कैसे लाओगे सामान? लाला जी का तो बहुत पैसा उधार हो रहा। आज प्रधान जी से कुछ पैसे लिए थे, खाद की लिया और दवाइयों की लिया। जिस लाला पैसा सामान लाऊंगा ना, उसकी परचून की दुकान भी है, उसे दवाइयों का और बीज का तो पैसा दे आऊंगा और घर का सामान उससे उधार ले लूंगा। जब इतने पैसे का सामान ले रहा हूँ ना, तो उधार दे भी देगा। फिर जब मेरे पे पैसे आएंगे उसके दे दूंगा। अब की बहुत मेहनत करूंगा, बीज भी बहुत बढ़िया लेके आऊंगा। चलो तो फिर आप देर ना करो, जल्दी जाओ। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ। आगे भाई आगे बैठो प्रधान जी, बैठो। अरे भाई उधार मत लेगा सामान, और उधार अब तो लिया होगा, फिर तेरे सारे आगे के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। अब क्या करें प्रधान जी, हमारे पास और कुछ है ही कहाँ जो और कुछ बेच दें। चलो मैं तो चाय बना के लाऊं थारी कप। नहीं चाय वाय रहने दो, बस पानी ले आओ। ठीक है जी। प्रधान जी आपको तो पता ही है, जब पिताजी बीमार हुए थे तो बड़े भाई ने सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली। उनके मरने के बाद मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया था, तो घर भी आपके सहयोग से मिल गया था। मैंने तो इसे अपना भाग्य मान लिया। भी भाई है, घर की बात घर में ही रह जाए, इज्जत के चक्कर में मैं तो चुप ही रहा। अब फिर मेरे पास एक लड़की तो है, इंटर करके उसका ब्याह कर दूंगा, फिर हमारा खर्चा ही क्या रह जाएगा प्रधान जी। ले सेवाराम भाई, ये कुछ पैसे हैं, इनसे सामान ले आओ। प्रधान जी थारा एहसान में कैसे उतारूंगा? कोई बात नहीं भाई, एहसान की कोई बात नहीं है। और मुझे तो एक बात और कहनी थी, ये जो लड़की है ना तुम्हारी, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें बोझ लग रही है। और भाई एक बात ये है, लड़की बोझ नहीं हुआ करती, लड़की तो बेटों से ज्यादा पढ़ानी चाहिए। बात तो ठीक कह रहे प्रधान जी आप, पर आजकल का जमाना देखते हुए नहीं है कि समय से ब्याह कर दो, ज्यादा पढ़ाई लिखाई के चक्कर में न पड़ो, तो ही घर की इज्जत बचे है। अरे भाई तेरी सोच पुराने जमाने की हो रही, और बेटियों को बेटों से ज्यादा पढ़ानी चाहिए। अब वो बात नहीं है पहले जैसी। जी प्रधान जी। लो जी पानी पियो। अरे भाई ठीक है, जल्दी जा सामान लेगा। राम राम। ये देखो साक्षी आ रही है। देख तेरी बहन आ रही है। मेरी बहन की होती है मुमकिन। चल आज इसे अच्छे से बताते हैं, आज इसकी मजे लेते हैं, आज बहुत बन के दिखाती है अपने आप में। पागल कहीं की। ये देखो आज तूने स्कूल की ड्रेस भी नहीं पहनी है। सही कह रही है तू। साक्षी तेरी ड्रेस कहाँ? वो ना गिल्ली हो रही तो आज मैं ना यही पहन के गई थी। तुम्हारी मैडम ने कुछ नहीं कहा तुम्हें? नहीं, मेरी मैडम मेरे से कुछ नहीं कहती। मेरी मैडम तो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और हाँ, मेरे पापा ना आज स्कूल की नई ड्रेस लेने गए हैं बाजार। अच्छा सुन, शाम को घर आ जाइयो, मम्मी ने तेरे लिए स्पेशल खीर बनाई है, ज़रूरी आ जाइयो। सच में? तो ये झूठ थोड़ा ही बोलेगी। चल ये मुझे दे, जब शाम को खीर खाने आएगी ना जब ले जाना, क्योंकि तेरा कुछ पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। ठीक है दीदी, मैं आ जाऊंगी। तूने इसे कुछ कहा क्यों नहीं? जब शाम को माँ कहेगी ना तब मजा आएगा। अरे बेटा साक्षी, हो रही है? इतनी खुश होकर कहाँ जा रही है? लाला जी आज मुझे ना ताई जी ने घर पर बुलाया है, खीर बनाएंगी मेरे लिए स्पेशल। अच्छा हमें सब पता है कैसी स्पेशल खीर बनाएगी तेरी ताई, पूरे गांव ने हमें बता रखा है उसके बारे में। वो भगवान से भी ना डरते। बेटा थोड़ा सावधान रहिए। नहीं लाला जी, अब वो बदल गए हैं। कैसे बदल गए? हमें भरोसा नहीं। हाँ बेटा ले देगा। दीदी भी बोल रही थी कि ताई जी ने मुझे खुद घर पर बुलाया है। बड़ी नादान छोड़ी है, भगवान इस छोरी का भला करिए, बहुत भली लोगी। हमें पता कैसी खीर खिलाएगी इसकी ताई। हाँ ले देखे। लाला जी राम राम। अजय राम राम जी, राम राम प्रधान। लाला जी कैसे बड़बड़ा रहे? बस पूछो मत, ये जो सेवराम की लोंडिया की है ना, अच्छा ये बड़ी भोली है बेचारी है।
यूं ताऊ ताई के पास चली जा, ताऊ ताई इसके बेइज्जत करके भगा दें। यूं समझती ना। हाँ लाला जी, मैं भी उन्हें बढ़िया तरह जानू। पढ़ाई में बहुत बढ़िया, थोड़ा सा गरीबाई में पछड़ रही है। हाँ लाला जी, मेरी डीएम साहब से बात हुई थी। सरकार के द्वारा एक योजना आ रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो मैं सोच रहा था इस गुड़िया को उसका लाभ दिलवाऊंगा। बिल्कुल दिलवाओ जी, ले दे के। हाँ लाला जी, मैं तो चलूँ। ठीक है। कोई काम हो तो मेरे लाख बताना। ठीक है लाला जी, राम राम जी। अजी राम राम जी, राम राम जी। खीर देख, सामान सारा आ गया नहीं आ गया? सामान तो सारा आ गया, पर साक्षी के लिए कुछ ना लाए। अरे पैसे ना बचे थे। चलो कोई बात ना, आज उसके लिए देसी घी का हलवा बना दूंगी। हलवा की कोई चीज तो पसंद है उसे। हाँ जी। साक्षी साक्षी आई कहाँ अभी? आई नहीं ना। अब कितना हो लिया, कहाँ रहेगी वहाँ? पता नहीं कहाँ रहेगी। तो मैं कद की गई, बस तुम दोनों की पंचायत सुन रही थी। पर तू रह कहाँ गई थी आज? रोज तो 2:30 बजे आ जावे थी, आज 4 बजा दिए। अरे माँ, पहले तो 2-3 कामों में लग गई, फिर लाला जी ने रोक लिया था। चल कोई बात ना, आज मैं तेरे लिए देसी घी का हलवा बनाऊंगी। नहीं माँ, आज मेरे लिए कुछ न बनाइए। क्यों? आज मुझे ताई जी ने अपने घर बुलाया है, आज मेरे लिए स्पेशल खीर बनाएंगी। ये लाली, तू वहाँ ना जा, फिर वे तुझे धमकावेंगे और तू रोती हुई आवेगी। नहीं पापा, दीदी ने मेरे से खुद बोला था कि ताई जी ने मुझे घर पर बुलाया है। नहीं मानती तो चली जा, हम भी देख लेंगे तुझे कैसे जिमाओगी वे। मैं कपड़े बदल कर जा रही हूँ। चली जा। पागल है क्या? इसकी ताई से कुछ ना कुछ कहेगी, इधर रोती हुई आवेगी। तो तुम्हें पता नहीं क्या कितनी जिद कर रही थी। बालक ही तो है अभी, कोई बात नहीं, चली जान दो। देखा नहीं क्या कैसी हो रही। औरों की लड़कियां देखो कितनी बड़ी बड़ी होगी और यूं वही की वही है फल तक सी। बस इसे तो हलवा खीर यही देखते रहो। चल सामान धर ले अंदर। माँ खीर तो अच्छी बनी है। खा ले, कल हलवा बना के दूंगी। मेरे से खाऊं या पीऊं? तुम एक काम करो, से जल्दी पी लो, और कम हो तो मैं भी दूं अपनी। नहीं, बढ़िया बनी है। जल्दी खा लो, कल हलवा दूंगी। ताऊ जी नमस्ते। ताई जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे आई है? आती महारानी। ताई जी, वो दीदी ने बुलाया था। मैंने कब बुलाया? झूठ बोल रही है, तू ही बोल रही थी खीर खानी है। खीर खानी है? तेरा बाप क्या यहाँ कमा के रख के गया था? और खीर खानी है ना तो अपने बाप को बोल, घर में भैंस बंधवा के रख के जाएगा। गड़ कहीं की, खीर खानी है। एक बात बता, तुम सब कब तक दूसरों के भरोसे रहोगे? बाप के तो कमाना बस की ना है, ये तो दूसरों के भरोसे ही है। अरे क्यों रुआ दिया बच्ची को? अगर थोड़ी सी बच रही हो तो दे देना। अच्छी वही बच रही जो कुत्ते ने झुट्टी कर दी। दे देना। चला के दे देना। पकड़ दे, इस लड़की में कितनी भरी पड़ी है, पिद्दी सी है अभी ये। कहाँ है माँ वो? चली गई, जरा रखिए अंदर, कुत्ता खा लेगा। नखरे तो देखो कितने हो रहे हैं। अभी से ये हाल है, आगे क्या होगा इसका? कुछ नहीं हो सकता इनका तो। अरे बेटा साक्षी रुकिए। बेटा तुम खीर खा ली? हाँ लाला जी। झूठ बोली, तेरे में झूठ भी बोलना ना आता मेरी बेटी। खीर ना खाई देना, मुझे पता तेरी ताई तुझे खीर खिला देगी। सही बता बात क्या है? लाला जी, हमारी ताई हमारे साथ इतना बुरा क्यों करती है? तेरे ताई तो भगवान से भी नहीं डरते, उन्हें भगवान सजा देगा। है? मैं तेरे लिए बढ़िया से खीर बना के लाया हूँ, मुझे पता थी वो तुझे खीर भी ना खिलाएंगे। तू घर जाके खीर खा लेना। क्या बेटा, बहुत भली छोरी है, बहुत ही। भगवान इसका भला करिए, भला करिए इसका। इसके ताई ताऊ बहुत अच्छा चल रहा है। माँ, हाँ
होगी। आजा, तेरे लिए खाना लगा रही, बैठ। माँ देखो मैं खीर लाई हूँ। खीर वहाँ नहीं खा गई? नहीं लाली, उनके घर की खीर तो नहीं लग रही मुझे यहाँ। नहीं माँ, वहीं की है। उनके घर की? ले तो खा ले। ठीक है माँ। अरे पानी लाओ। लो साक्षी बेटा। आगे क्या हुआ साक्षी जी? हुआ ये कि मेरी 7th हो गई और 8th क्लास के एग्ज़ाम होने का टाइम आया। अरे बेटा तू कद आई? लाला जी 1 किलो चीनी दे दो। चीनी तो मैं दे दूंगा बेटा। नू बता तू उदास कैसे? लाला जी आज मेरा मूड बहुत खराब है। बेटा मूड कैसे खराब है? कोई बात हो तो मुझे बता, मैं तेरी मदद कर दूंगा। आप क्या मदद करोगे? 2 दिन बाद मेरे पेपर हैं, मेरी फीस जमा नहीं है। अब मैडम मुझे पेपर नहीं देने देंगी। कोई बात ना बेटा, चीनी थोड़ी फालतू, कोई बात नहीं। अन्नू बता, परेशान मत हो। तू अपनी समस्या स्कूल वालों को बता, शायद वो तेरी बात मान जाए। वो मान नहीं रहे हैं। अच्छा अरे भगवान, तू भी गरीब का है ही ना। ऐसे गरीबों की मदद करेगा, निगाह रख। हाँ, भली छोरी। प्रधान जी का आ रहा है, बहुत महंगा है, देना पड़ेगा। क्या है ये छोटी? प्रधान जी का आ रहा है दीदी, ये इसमें से आधा मुझे भी दे दे। और इसमें से आधा मुझे भी दे दे। अगर तूने ये हार तोड़ के मुझे नहीं दिया ना तो मैं सारे गांव में बोल दूंगी तू चोर है। और अगर मुझे भी नहीं दिया ना तो मैं भी बोल दूंगी सारे गांव में कि तू चोर है। नहीं सुरीली, अरे सुरीली, ये तो चोट लगी, चल घर चल। इसमें तो हार था। कौन सा हार, कैसा हार? अरे भाई अभी मैं बाजार से हार लेने गया था घरवाले के लिए 2 लाख रुपए का। इसमें तो हार ही नहीं है, चैन छूट जाएगी। कहाँ गया? अरे कहाँ गया हार? हार कहाँ गया? अरे देखो इसमें होगा। प्रधान जी, प्रधान जी, क्या हुआ? चुप। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, अरे क्या हुआ बता। ये आपकी हार का डब्बा है क्या? अरे हाँ, ये तुझे कहाँ से मिला? ये जब आप आ रहे थे ना बाइक से गिर गया तो मैंने सोचा आपको ही दे दूं उठा के। अरे कितना सुंदर हार है ये। हाँ। कितना प्यारा हार है ये। अरे भगवान तू इसे छोड़, एक काम कर, तुम बुढ़िया के लिए मिठाई लेके आ जा। ले बेटे, ये तेरा इनाम है। ना मुझे मिठाई चाहिए, ना मुझे पैसे चाहिए, मेरा काम था लौटाने का, वो हो गया। अरे बेटे तूने बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए, मैं तुझे इनाम दे रहा हूँ ये। नहीं। अच्छा तो एक काम कर, फिर गुड़िया के लिए अच्छी सी चाय बना देना। हाँ चाय से आ रहा है, माँ ने तो मुझे चाय के लिए चीनी लेने भेजा था। कहाँ गई चीनी? वो तो इतनी ईमानदार लड़की कहाँ मिलती है? इसे वो बेच भी सके थी और अपने घर भी ले जा सके थी। बिल्कुल अच्छे माँ बाप के संस्कार आए। बिल्कुल सही बात है। ऐसे बच्चे बहुत ईमानदार बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जिस माँ बाप के अच्छे संस्कार होते हैं उनकी औलाद भी ऐसी होती है। क्या हुआ मेरी चुनरी को? हाँ बेटा, हाँ क्या हुआ बेटा? हाँ बता बता।
वो अंकल जो साक्षी है ना, उसने सुरीली को बहुत मारा और वो किसी का हार चुरा के भाग गई। चलो अंकल, मैं चलती हूँ। अंकल नमस्ते। महेंद्री, अरे जल्दी आओ। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? देखो, अरे ये बैठ बेटा, क्या हुआ तेरे? हैं? ये चोट कैसे लगी है? चोट तेरे? मम्मी, वो किसी का हार गिर गया था, वो साक्षी को मिल गया। मैंने उससे आधा मांगा तो वो मुझे धक्का देकर गिराकर भाग गई। इस साक्षी की बच्ची को तो आज अच्छे से बता देना, जितनी चोट मेरी लड़की के लगी है उससे कहीं ज्यादा लगनी चाहिए उसके। चल तू जल्दी से दवा लेके आ। चल लारी में बैंडेड। हाँ जल्दी लेके आ। हाँ बता। महेंद्री जल्दी आओ। आगे आगे। हाँ जल्दी आओ। मेरे बेटा, माँ ज्यादा कुछ ना हुआ। ले पानी तो पी तू, तुझे पता है ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मैं जा रहा। ये चाय पीते रहोगे? कहाँ पी रहा मैं चाय? तानिया, लड़की के कितनी चोट लग रही है, लग रहा है सुबह सुबह चाय पीने। चल बेटा तो आराम कर ले। माँ ज्यादा कुछ ना हुआ। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तुझे पता है। अब आएगा मजा, अब साक्षी को अच्छी वाली डांट पड़ेगी। पता नहीं कहाँ रहेगी, कब वो आवेगी, कब चीनी लावेगी, कब चाय बनेगी। चाय के बगैर मेरी क्या हालत हो जा। आ जाएगी, जागती है, क्यों परेशान हो रहे? चीनी चाय। अरे क्या हो गया? चीनी कहाँ है? वो तो गिर गई। गिर गई? अरे चिन्नी तो हम बतावेंगे। प्रधान जी आ जाओ, आ जाओ प्रधान जी। आगे जी आगे। आ जाओ, आ जाओ, बैठो प्रधान जी, बैठो। अरे भाई चिन्नी की बात तो यो है, मैं बाजार जा रहा था और मेरा हार का डब्बा गिर गया और इस बेचारी ने को मिल गया, इनने मुझे ला के दिया। भाई तेरी लड़की बहुत ईमानदार है, वाकई बड़े अच्छे संस्कार दिए तुमने इसे। बस प्रधान जी जैसी भी है, पूरे गांव की बेटी है, हम तो इसे बस कुछ बताते ही नहीं, अपने आप ही थोड़ा बहुत कुछ कर ले। या एक काम कर, चाय बनवा दे। चाय तो बना दूं, पर चीनी तो है नहीं। अरे माँ, मैं यूं गई और यूं आई। जल्दी जा। भाई हम भी आज चाय पी के ही जाओगे। ये बिलाई बना के। प्रधान जी, प्रधान जी। क्या हुआ सुखाराम? अजी अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए, मैं तो आपके घर आने वाला था। आप जल्दी से पुलिस बुलवा लो, ऐसे बात ना बनने की। पर हुआ क्या? अजी वो आपका हार जो खोया है ना, वो सेवाराम की लड़की के पास है। अच्छा सुखराम, तू एक बात बता, तू सेवाराम का भाई है या दुश्मन? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जब देखो उसे फंसाने के बहाने ढूंढता रहे। ऐसे ही तो तू उस दिन आया था, उसके बारे में पैसों का झूठ बोला था। अपनी घरवाली की बातों में आके अपने भाई से मत बिगाड़। भाई हमेशा हमारी दूसरी बाजू होता है, और तू घरवाली की बातों में आके अपने भाई की नजरों में गिर रहा। तुझे एक बात बताऊं, वो हार लेके वो लड़की मेरे पास आई थी, समझा? शर्म आनी चाहिए तुझे। सर, इस साक्षी की फीस अभी तक जमा नहीं हुई है, इसे पेपर में नहीं बैठना क्या? मैम इसकी साल दर साल इसी तरीके से फीस ड्यू होती जा रही है। अगर इसकी फीस जमा नहीं होती है तो स्कूल की व्यवस्था कैसे चल पाएगी? वो बात आपकी सही है, लेकिन ये तो मैंने से कल भी बोला था, परसों भी बोला था, मैं से कंटिन्यू बोलती आ रही हूँ, लेकिन ये फीस जमा नहीं कर पा रही है। इसके अभिभावक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं मैम। इस पर अभी तक 30,000 रुपये फीस इस विद्यालय की बकाया है। स्कूल की व्यवस्था चलाने के लिए फीस कहाँ जमा हुआ है? सबसे महत्वपूर्ण है। राम राम जी। राम राम जी। फीस यही जमा हुआ है जी? हाँ जी, बैठिए। अच्छा 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 अच्छा। को एक लड़की है जी, वाका नाम, हाँ साक्षी नाम की। जी, साक्षी पुत्री सेवाराम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर उसकी तो अभी तक फीस भी जमा नहीं हुई, आप उसके कौन हैं? मैं उसका बाबा लगूँ जी। अच्छा जी, लेकिन उसकी तो अभी तक फीस बाकी है, वो जमा नहीं हुई तो पेपर में नहीं बैठ पाएगी। देखो जी, उसकी पढ़ाई मत रोको, उसकी हर महीना फीस मैं भरूंगा, क्योंकि वो बहुत होशियार लड़की है। ठीक है, आप चिंता मत करें बाबा जी, आज के बाद कोई साक्षी को फीस के लिए नहीं कहेगा। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। कितनी फीस होगी जी? उसकी फीस वैसे तो 30,000 है जी, अब हम डिस्काउंट करके बस जैसे गरीब परिवार से है 20,000 रुपये उसकी ले सकते हैं। अच्छा जी अच्छा।
ठीक है जी, मैं फोन पे कर दूं? हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, लाओ जी फोन पे। हेलो हेलो मैडम जी नमस्ते। तुम साक्षी को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे? तुम्हें साक्षी के पेपर नहीं दिलवाने क्या? मैडम जी वो मैडम हमारे पास फीस ना है जमा करने की। चलो ठीक है, आप मेरी साक्षी से बात कराओ। साक्षी। हाँ माँ। ले बेटी स्कूल तक फोन आ रहा। आई माँ। हेलो मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हें पेपर नहीं देने क्या? मैडम जी वो फीस की चिंता तुम मत करो, जमा होगी, तुम स्कूल आ जाओ बस। अच्छा ये माँ क्या हो गया? माँ मेरी फीस जमा हो गई है, अब मैं खूब मन लगा कर पढ़ूंगी और आपको एक दिन कलेक्टर बनकर दिखाऊंगी। अरे वाह, लाला जी तो बड़े अच्छे इंसान हैं। आज के ज़माने में इतने बढ़िया इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है बेटा। आगे बताओ क्या हुआ? जी, जब मेरे 8th के एग्ज़ाम हो गए और रिज़ल्ट आया तब मैंने पूरी क्लास टॉप करी थी। मैं बहुत खुश थी और मेरे मम्मी पापा ने उस टाइम इतना बड़ा झूठ बोला। बेटा नू ही पढ़ती रहे, बहुत बढ़िया नंबर आए, बहुत बढ़िया मेरी बेटी। भाभी राम राम, बैठ जाओ। राम मेरी सुरीली पास होगी, लो मिठाई खा लो। बहुत बढ़िया भाभी। पर तुम तो पहले ही मिठाई खा रहे। साक्षी पास होगी दिखे। हाँ जीजी तो ही पड़ोस में जाती पास हुई, वहां से आई मिठाई तो। अच्छा, ये तो बड़ी मुश्किल से ले देकर पास हुई जीजी। इसका कहाँ दिद्दा है पढ़ने में? परमा क्या पढ़े कब है तू? 24 घंटे तो खेलती रहेगी या काम करती रहेगी? तेरी पढ़ाई रुकवानी पड़ेगी मुझे। पर पापा चल अंदर चल। देख लो नखरे, देख लो इसके, पढ़ती तो है नहीं। 10 बार कह लिया लाला जी की दुकान पे ना भेजे करो, वहीं कूदती रहे सारा दिन। हाँ भाभी, पढ़ती तो है ही ना। चलो मैं जा रही, कुछ काम है मुझे। जी ध्यान रखूंगी मैं। ठीक है। या भी इसी टाइम आनी थी। हे भगवान, क्या पता है मेरे से दुश्मनी निकाल ले हो और क्या पता मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दे। फिर मैं क्या करूंगी? अब तो इन्हें मनाना पड़ेगा। मैं चिड़िया छोटी सी तेरे आंगन की बाबा, मैं चिड़िया छोटी सी तेरे आंगन की बाबा। मुझे थोड़ा सा उड़ने दे, मुझे थोड़ा सा उड़ने दे, कर पिंजरे को टाटा। मैं चिड़िया छोटी सी तेरे आंगन की बाबा, मैं चिड़िया छोटी सी तेरे आंगन की बाबा। ये पेड़ भी मेरा है, ये घर भी मेरा है, मैं उड़ती फिरूं पगली, ये दर भी मेरा है। ये पेड़ भी मेरा है, ये घर भी मेरा है, मैं उड़ती फिरूं पगली, ये दर भी मेरा है। मैं चमकूं सूरज सी, मेरी तेज बड़ी आभा, मैं चिड़िया छोटी सी तेरे आंगन की बाबा, मैं चिड़िया छोटी सी तेरे आंगन की बाबा। मत डरो तुम इतना भी, तुम सबकी बेटी हो, चूल्हे पे पकी है जो
पक्की वो रोटी हूँ। मत डरो तुम इतना भी, तुम सबकी बेटी हो। चूल्हे पे पकी है जो, पक्की वो रोटी हूँ। काली हूँ दुर्गा हूँ, मुझसे तो डरे नागा। मैं चिड़िया छोटी सी, तेरे आंगन की बाबा। मैं चिड़िया छोटी सी, तेरे आंगन की बाबा। मुझे दो तुम आजादी, मेरे भी सपने हैं। उनका मैं नाम करूं, मेरे जो अपने हैं। मुझे दो तुम आजादी, मेरे भी सपने हैं। उनका मैं नाम करूं, मेरे जो अपने हैं। मैं पूजूं हर मूरत, काशी हो या काबा। मैं चिड़िया छोटी सी, तेरे आंगन की बाबा। मैं चिड़िया छोटी सी, तेरे आंगन की बाबा। मेरे दिल की धड़कन में तेरी ही सूरत है। तूने तो दिया मुझको, धरती पे जीवन है। मेरे दिल की धड़कन में तेरी ही सूरत है। तूने तो दिया मुझको, धरती पे जीवन है। सारी दुनिया से न्यारा तेरा मेरा नाता। मैं चिड़िया छोटी सी, तेरे आंगन की बाबा। 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 सारी दुनिया में डर रहा हमें, कभी चोर का, कभी कुत्तों का, तो कभी बिल्ली का, कभी हेलीकॉप्टर उड़ रहे हुए छतों पे हैं। हमें डर हो रहा सारी दुनिया का है भाई। अरे घड़े डरपोक हो रही है तुम है। अरे मैं तो किसी से ना डरता। अरे ना मैं शेर से डरता, ना भूत से डरता, ना गीदड़ से डरता, किसी से ना डरता मैं। हाँ, अरे लाला शेर ही कहते बेटा। हाँ, तुम डरते होगे, लाला ना डरता कभी। हाँ, अभी लाला का तुमने रूप ना देखा। लाला क्या चीज है? पूरा गांव जाना मुझे, लाला क्या चीज है? हैं? पता है ना तुम्हें क्या चीज है लाला? बात करो। अरे बर्बाद कर दूंगा, अरे बर्बाद कर दूंगा, अरे बर्बाद कर दूंगा, मार दूंगा, जेल भिजवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं मर जाता, अरे मैं मर जाता, मेरा क्या होता? अरे कौन सी कार? अरे तू ही है। अरे नास्ती हराम के बीज, तेने मेरी धोती मांग लगा दी है। तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी माँ को ना छोड़ू, तेरे बाप को ना छोड़ू, ठीक है? तुझे ना छोड़ू। अरे मर गया, मैं मर जाता क्या होता? अरे तेरे मेरे नाश कर दिया। अरे तुझे बर्बाद कर दूंगा, तुझे मार दूंगा, तुझे छोड़ूंगा ना। तेरी बहू को। अरे छोड़ दो लाला जी, अरे लाला जी छोड़ दो। अरे छोड़ दो लाला जी। अब बड़े बूढ़े की मैं आग लगाएगा लाला जी? लाला जी उधर आता। अरे हराम के बीच नाश कर दूंगा, रिपोर्ट कर दूंगा। अरे भाई सेवाराम, अरे कहाँ जा रहा साक्षी बिटिया को लेके? यो समोसा खान को कह रही थी भाई, तो शहर लो ले जाऊं, इसे खिलवा लाऊं। भाई कुछ काम हमें भी बता देकर, हम भी तो हैं तेरे अपने निकाम। और भाई तुझे तो बतेरे काम लग रहे हैं। साक्षी बिटिया को आज मैं खुआ का लम्मा जो पियो खावेगी। सच्ची आप खिलाओगे? हाँ हाँ बिटिया चल, और तू घर चल। इतना तू घर पहुंचने का भी नहीं, मैं इसे खुआ के लेकर आ रहा हूँ। पापा जाऊं?
जा बेटी, जब तेरे ताऊजी कह रहे तो जा। आ जा मेरी लाडो, आ जा, जो कहेगी वो पाऊंगा तुझे। आ जा, बैठ जा, बैठ जा। अभी आया भाई बस में। बहुत बढ़िया समस्या है ताऊ जी। हाँ बेटा, प्रदीप भाई की बहुत मशहूर दुकान है, मैं तो जब भी आऊँ यहीं आऊँ। बेटा जो जो भी खाना हो खा लिए, यहाँ सब चीज मिठाई सब मिलेगी। पहले ये खा लो ताऊ जी। ठीक है भाई, जरा बिटिया के लिए फालूदा दे दिए। आप भी ले लो ताऊ जी। नहीं बिटिया, तू ही खा। और बता दी बेटा, आइसक्रीम भी मिला यहाँ से, कुल्फी भी मिला है। ये खा लो ताऊ जी। हाँ खा ले बच्चे। और जो भी जी करे खा ले। देख भाई सेवाराम, मैंने कहा था ना, मैं सब कुछ खुआ कर भी ले आया, और मैंने कहा था तेरे गांव में पहुंचने से पहले पहले आ जाऊंगा। खाया ही सब कुछ? हाँ जी, सब खाए। चल भाई, गांव में चल रहे, आज साथ साथ ही चलेंगे। हाँ ठीक है। तेज ना चलाइए घनी। अच्छा। तू मेरे साथ आवेगी, ताऊजी के साथ चलेगी? मैं ताऊ जी के साथ हूँ, कोई नहीं। अच्छा चल बेटा। लाला जी, तुम यहाँ बैठे, सेवाराम के घर बड़े बड़े मंत्री पुलिस आ रही। अरे क्या बात कर रहा है? हाँ जी। सही में? हाँ, भीड़ हो रही है वहाँ पे। भाई सेवाराम का तो नाश हो लिया। अरे क्या करूं मैं अब? भाई नाश कर दिया, देखा सुखराम ने। है? अरे लग जा, यूं भी मेरी जान को आ रहा शटर भी। अरे मिस्त्री फिर दिखाऊंगा। इस साक्षी का क्या होगा बेचारी का, है गरीबनी का। ओ लाला जी, तनक मेरी दुकान है, देखिए मैं सेवाराम के घर जा रहा हूँ। ठीक है लाला जी। अरे सेवाराम मार दिया, दिखा सुखराम ने। महेंद्री, ए महेंद्री। हाँ दीदी। ए तेरे देवर के घर तो बहुत पब्लिक इकट्ठी हो रही, पुलिस आ रखी, मंत्री आ रखे, वहाँ तो जमावड़ा इकट्ठा हो रहा, और तू घर में बड़ी रह। मैं जा रही। मुझे लग रहा है आज फिर साक्षी ने कुछ कांड कर दिया। चल सुरुली, चल के देख रहे हैं। हाँ माँ सही कह रही है, ऐसी है वो तो। पापा, ये हमारी गली में पुलिस कैसे आ रही? बहुत भीड़ हो रही है यहाँ तो। चलो देखते हैं। देखते हैं, आ जाओ, क्या हो रहा?